मैं ये बोल रही थी कि आज का जो टॉपिक है, हर बाधक का मारक फॉर एवरी जातक। चाहे आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका फर्स्ट हाउस उच्च का या नीच का है, आपका भाव उच्च का या नीच का है, मैं आपको उसके लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी देने वाली हूँ। लेकिन वो रेमेडी ना तो कोई स्टोन है, ना तो कोई ऐसी रेमेडी है जो आप यूजुअली एस्ट्रोलॉजी में पाते हैं, क्योंकि ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं सिर्फ एक हीलर हूँ और मेरा फोटे है ड्रैगन हीलिंग्स। मेरा एक सवाल है आप लोगों को कि अगर आपकी प्लैनेटरी सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं करती, आप किसके पास जाएंगे? अगर आपके प्लैनेट्स आपको फेवर नहीं करते तो आप किसके पास जाएंगे? ओके, फिर आपको वो एस्ट्रोलॉजर्स या हीलर्स किसकी रेमेडीज देंगे? होम रेमेडीज देंगे, कर्मों के द्वारा जो आप कर सकते हो, कर्मों के द्वारा जो कर। थैंक यू। आपकी वो रेमेडीज में कहीं ना कहीं होगा एक शिव तत्व, शक्ति तत्व, ठीक है? और ये शिव और शक्ति तत्व को हम क्यों पूजते हैं? जब हमारे प्लैनेटरी इफेक्ट्स या उसकी जो चाल है वो हमें फेवर नहीं करती, क्योंकि शिव और शक्ति के पास वो ताकत है जो प्लैनेटरी सिचुएशंस और उनके इल इफेक्ट्स, उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स से भी ऊपर है। अभी शिव और शक्ति के साथ आप क्या क्या पाते हैं? कौन से तत्व होते हैं? शिव के गले में आप पाएंगे वासुकी, शक्ति के पास क्या पाएंगे? विष्णु जी के पास आप क्या पाएंगे? आप देखेंगे शेषनाग, लक्ष्मी जी के साथ कलश, और ऐसे कई सारे एलिमेंटल बीइंग्स हैं। जैसे कि नागलोक कहा गया है, वो कनेक्टेड है लक्ष्मी जी के साथ भी, और वो कनेक्टेड है शिव जी और पार्वती जी, यानी शिव और शक्ति के साथ भी। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में नागलोक के साथ कनेक्टेड है ड्रैगन रेल। वासुकी, जिन्हें हम कहते हैं सर्पेंट किंग, is actually a dragon king for Buddhist believers। तो वो हमें क्यों मदद करेंगे और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? जो मैं आपको बोल रही थी कि एक ऐसी रेमेडी जो आपको हर प्रॉब्लम से पार लगाए। तो चाहे मेरा प्रॉब्लम मेरे सैटर्न के साथ है, मर्क्यूरी के साथ है, या कोई ऐसी भी चीज के साथ है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमारी एनर्जीज अप करनी है। हमारी एनर्जीज जब अप होंगी, हमारी यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट होगी, तब हमारे लिए किसी भी तरीके की रेमेडीज पाना पॉसिबल होगा, किसी भी तरीके का सल्यूशन लाना भी पॉसिबल होगा। अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो लार्जली 3 चीजों से बना है: माइंड, बॉडी, स्पिरिट। वो तीनों को अप होना जरूरी है। तो वो तीनों को एक साथ जब मैं अप करती हूँ तो मेरे अंदर क्या फर्क आता है? मेरे अंदर ये फर्क आता है कि मेरी सोल की एक रोशनी होती है। वो रोशनी का कलर बदल जाता है, वो रोशनी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, और उससे मैं हायर बीइंग्स, हायर पॉजिटिविटी और अलग एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। उससे मैं वो हर चीजें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ जो मैं अब तक शायद नहीं कर पा रही थी, या तो मेरे प्लैनेट्स मेरी फेवर में नहीं थे, कुछ ना कुछ रोक रहा था मुझे, और वो उसकी असर मेरी ऑरा में भी हो रही थी। तो जब मैं ड्रैगन हीलिंग के साथ अभी मैं कनेक्ट करके आपको बताती हूँ कि ड्रैगन हीलिंग और हमारी प्लैनेटरी सिस्टम या हमारे ऑरा चक्रा में क्या फर्क होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले 1.5 से 2 साल से मैं वर्क करते आ रही हूँ द सेलेस्टियल ड्रैगन्स हीलिंग सिस्टम के साथ, जो कि दुनिया की एक फास्टेस्ट हीलिंग सिस्टम है। सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट की हीलिंग से भी मैंने कई तरीके के रिजल्ट्स दिए हैं।
चाहे वो मनी के एरिया में हो, चाहे वो वेट रिडक्शन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कई तरीके के प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली निगेट कर दिया है। अभी ये जो ड्रैगन एनर्जीज हैं वो कनेक्टेड है बहुत सारी चीज़ों के साथ। एनर्जी ऑफ विजडम, एनर्जी ऑफ पावर, एनर्जी ऑफ ब्रेक थ्रू, और आपके जो भी ऑरा, चक्रा, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको वो निकाल के साइड पे रख देते हैं। सो सबसे पहले आपकी सोल की एनर्जी, कलर, पैटर्न सब ऊपर आने लगता है, बढ़ने लगता है, और तभी ऐसा दौर आता है जब आप बेहतर चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक ऐसा गार्डियन मिलता है जो लाइफ टाइम तक, शायद बियॉन्ड द लाइफ टाइम भी आपको सपोर्ट करता है, गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, जैसे कि वन मोर सेट ऑफ पेरेंट और वन मोर पेरेंट इटसेल्फ, जिससे आप एक एनर्जेटिक फील्ड या एनर्जी कनेक्शन के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। और उतना ही नहीं, जो कोई भी ये बिलीव करता है कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट रहने के बदले मैं खुद की एनर्जी बढ़ाकर मेरी लाइफ को हील करूं, तो उसके लिए आपको एक बेस्ट सोल्यूशन देते हैं। मैं यहाँ पे और कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हूँ, और आपके ड्रैगन हीलिंग या सेलेस्टियल ड्रैगन हीलिंग के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं इन पर्सन आंसर कर पाऊंगी। आप लोग में से कईयों ने उसका एक्सपीरियंस भी किया है। थैंक यू। मिस्टर कृष्णन, उन्होंने जब हीलिंग ली थी विद इन 2 days ही सॉ द रिजल्ट, जो आई थिंक 2 महीने से आपको कॉल नहीं आ रही थी और 2 दिन में आपको कॉल आ गई थी। इसके अलावा यहाँ एक मैडम आनंद से भी हैं, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस लिए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब कभी भी आप ये तकलीफ़ें फील करते हैं कि मेरी लाइफ में प्लानिटरी सिचुएशन या कोई और कुंडली या ये सारी चीज़ों की वजह से मेरे काम नहीं हो रहे हैं, तो एक दफ़े अपनी खुद की एनर्जी को देखिए और उसे बढ़ाना शुरू कीजिए। उससे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। विद दिस आई विल एंड इट हियर, बट आई विल बी हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू मीरा दी वेरी मच। थैंक यू सिद्धि। अभी जो भी स्पीकर्स है, अगर